और बच्चों को क्या है ना कि ऐसी मिठाइयाँ चाहिए जो ज़्यादा स्टिकी नहीं हो, ऐसे वो भागते रहें खाते रहें। तो वो सारी मिठाइयाँ हैं कि जिसको हम शुगर से डेट से रिप्लेस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसमें क्या होगा कि ये मिठाइयाँ आप घर में किसी गेस्ट को खिलाएंगे, लोग आते हैं तो वो भी बहुत ऐसे खुश होते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं। फेस्टिव सीज़न को लेके बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आप ऐसी कुछ रेसिपीज़ बताइए जिनको कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खिला सकते हैं फेस्टिव सीज़न में हेल्दी तरीके से। फेस्टिव में तो बच्चों को चाहिए कि उनको कितना भी उनको लड्डू पेड़ा कम पसंद आता है, उनको मफ़िन्स पसंद आते हैं, है ना। मफ़िन से जितने बेकरी के उनको वॉफ़ल पसंद आते हैं। तो जैसे हम वो बनाते हैं, मफ़िन्स बनाते हैं, तो उसमें हम नॉर्मल फ्लोर को अगर हम आलमंड फ्लोर से ट्राई करें तो वो एक हेल्दी भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर थोड़े से आलमंड उसके ऊपर स्प्रिंकल करें तो बच्चों को ना बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा उसका रिच जो लुक है वो भी रिच हो जाता है, प्लस टेस्ट भी बढ़ जाता है। साथ में अगर हम कपकेक के अलावा अगर हम उसमें वॉफ़ल में जाते हैं तो वॉफ़ल भी बहुत टेस्टी होता है। और बच्चों को क्या है ना कि ऐसी मिठाइयाँ चाहिए जो ज़्यादा स्टिकी नहीं हो, ऐसे वो भागते रहें खाते रहें। तो उस केस में हम जैसे लड्डू बनाते हैं तो आलमंड फ्लोर का अगर हम लड्डू बनाएं तो उसमें बच्चों को क्या होता है ना कि अगर हम बादाम वगैरह ऐसे कट करके देते हैं तो उनके मुंह में आता है तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं खाना। लेकिन अगर आप उसका पाउडर बना के किसी चीज़ में मिक्स कर दीजिए, कोई भी फेस्टिव की मिठाई हो, कोई भी फेस्टिव का डेजर्ट हो, खीर में आप ऐड कर दीजिए। खीर में पता नहीं चलता है, खीर में अगर हम आलमंड को कट करके डालें तो उनको मुश्किल होती है क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा ये क्रंची शायद बच्चों को उतना पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसका पेस्ट बना के मिक्स कर दें तो उनको पता नहीं चलता है। प्लस हलवा, बादाम का हलवा इतना टेस्टी होता है। और नॉर्मल हलवा जब हम बनाते हैं तो उसमें घी की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बादाम खुद ही तेल रिलीज़ करता है तो उससे क्या होता है ना कि उसको आप 1 चम्मच घी में बस बना सकते हैं और गुड़ के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम चेंज कर सकते हैं और अपने फेस्टिव को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। कई लोग ना फेस्टिव सीज़न में भी शुगर फ्री रहना पसंद करते हैं, तो वो लोग क्या आलमंड्स का ऑप्शन वो कर सकते हैं? तो शुगर को हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे शुगर बहुत प्रोसेस्ड होता है तो उसको हम डेट्स में नेचुरल स्वीटनर होता है जो कि हेल्दी भी होता है। साथ ही साथ अगर डेट्स भी उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो जैगरी से, जो कि थोड़ा कम प्रोसेस होता है, तो गुड़ के साथ डेट के साथ उससे मिक्स करके हम बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। अब देखिए ना, कोई भी मिठाई बनाते हैं तो हमको उसको बांधने के लिए, अगर हम लड्डू बना रहे हैं, बर्फ़ी बना रहे हैं, तो हमको उसमें गुड़ चीनी डालना ही पड़ता है क्योंकि वो जमेगा कैसे, बंधेगा कैसे। लेकिन अगर आप डेट्स का पेस्ट करके या आलमंड कैलिफोर्निया आलमंड का पेस्ट बना के वो अगर आप उसमें मिक्स कर दो तो लड्डू भी आराम से बनती है, बर्फ़ी भी। जैसे कि आज मैंने बना के दिखाया कि उसमें हमने सिर्फ 2 से 3 चम्मच गुड़ डाला, आलमंड फ्लोर लिया, इलायची पाउडर, तुरंत फटाक से बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम थोड़ा थोड़ा अगर प्लान करके करें ना फेस्टिव के पहले से कि तो उसमें क्या होगा कि ये मिठाइयाँ आप घर में किसी गेस्ट को खिलाएंगे, लोग आते हैं तो वो भी बहुत ऐसे खुश होते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं। किसी के घर हम जाते हैं तो लेके जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि क्योंकि हम सब आजकल अपने हेल्थ को बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा सोचते नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएँ, बहुत ज़्यादा मैदा खाएँ, ये खाएँ, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को आप ऐसे ये सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि ये रेसिपी ऐसे बन सकती है, ये डिशेज़ ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो फेस्टिव सीज़न में हम लोग जैसे दिवाली आ रही है तो गिफ्टिंग का बहुत चलता है, तो उसमें कुछ रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए कि घर से बना के हम लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह को दे सकते हैं। सत्तू का लड्डू बनाइए आलमंड फ्लोर के साथ, दोनों को हल्का सा भून के और उसके बाद उसको मिक्स करके थोड़ा सा घी डाल के, और अगर आपको गुड़ डालना है तो गुड़ डालिए और उसके लड्डू बांध के फिर आलमंड को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके अगर आपने उसमें डेट्स के पेस्ट में मिला के उसके लड्डू बनाए, छोटे छोटे आपने देखे होंगे ना ऐसे ड्राई फ्रूट लड्डू मिलते हैं, तो सिर्फ उसमें अगर हम डेट्स लिए, थोड़े से हमने उसमें वो डाला, क्या कहते हैं, आलमंड अपना डाला और उसको मिक्स करके रोस्ट करके, तो वो अच्छा। जैसे अभी मकर संक्रांति आएगा तो उसमें हम खाते हैं, चिक्की वगैरह बनाते हैं। आलमंड की चिक्की आपने खाई होगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ को, सेम रेसिपी को जो हम फेस्टिव में खाते हैं, आप बादाम कतली बनाइए, बादाम के लड्डू बनाइए। गुजरात की बहुत ही फेमस है सुकड़ी, जिसमें थोड़ा सा आटा यूज़ होता है, थोड़ा सा आलमंड फ्लोर डाल के हम उसको भून के 5 मिनट में सेट कर देते हैं। तो वो सारी मिठाइयाँ हैं कि जिसको हम शुगर से, डेट से रिप्लेस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ये सारी रेसिपीज़ आपके चैनल आने पे वाली है, हाँ, अच्छा, मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ। हाँ, जैसे जैसे दिवाली आएगी अच्छा। वो मैं पोस्ट करना शुरू करूँगी। तो कौन कौन सी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी हमें? आपको ये जो मैंने आज बनाई वो बादाम की कतली, वो तो फॉर श्योर मिलेगी, सुकड़ी मिलेगी। साथ में मैं जो करंजी बना रही हूँ, गुजिया बना रही हूँ, एक्चुअली महाराष्ट्र में करंजी बोलते हैं, यहाँ पे गुजिया बोलते हैं, तो गुजिया बना रही हूँ। उसके साथ सत्तू वाले लड्डू, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि हम लड्डू बनाते हैं लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं हम बहुत
कोई फैमिली में डायबिटिक है, बच्चों को ये नहीं खाना, इतना घी नहीं करना, शुगर नहीं डालना है, तो अब सारे ऑल्टरनेट और सारे रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि लोगों को किस टाइप की पसंद आती है। और मैं हमेशा कुछ भी बनाने से पहले ये सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे को अपनी फैमिली को खिलाना है तो क्या मैं इतना चीनी डालूँगी, क्या मैं इतना घी डालूँगी, तो वो सारी चीज़ें कि नहीं, अगर मैं नहीं खिला सकती तो मैं किसी और को भी नहीं रिकमेंड कर सकती। तो उस हिसाब से अभी रेसिपीज़ भी मैं वैसे ही बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।